हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक कमाल की वीडियो में आप सभी को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो था 1.9 ईयर प्लान, ठीक है। वो जब हमारे पास उतना टाइम था तब मैंने बताया था, बट अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, कुछ भी नहीं पता है आपको, तो आप कैसे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं इतने महीने में और कैसे इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एग्जाम पैटर्न फॉर आईएएस, यानी कि ये जो चक्रव्यूह है इसमें जाने और आने का भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें घुस गए हैं तो हमें इसे क्वालिफाई करने का भी पता होना चाहिए, तब जाकर ये क्वालिफाई हो पाएगा। वरना आप उम्मीद छोड़ दीजिए, चाहे आप पूरी एनसीईआरटी रट लीजिए, आपसे ये क्वालिफाई नहीं होने वाला है। ये चक्रव्यूह ऐसा है कि आप इसे क्वालिफाई मतलब इसे वेदने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो हार्ड स्टडी से यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये बहुत बेसिक स्टडी से जो है काम हो जाता है इसमें और ये क्वालिफाई हो जाता है, बट सही रणनीति बनाकर काम किया जाए तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न फॉर आईएएस। कल की वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, ये 3 चरणों में विभाजित किया गया है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पार्ट होते हैं, जीएस फर्स्ट एंड सीसेट, और इसमें 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 66 नंबर यानी कि 33% मार्क्स हमको लाने पड़ते हैं। सीसेट में भी ऐसा ही होता है। फिर अगर आप ये क्वालिफाई कर पाते हैं, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, तब आएंगे आप मेंस में। मेंस में क्या होता है, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि ये वाला है, और ये भी क्वालिफाइंग है। ये वाला क्वालिफाइंग और ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर जो है, ये एक होता है इंग्लिश का, एक होता है लैंग्वेज का, यानी कि आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसका पेपर होगा। तो ये 300 का होता है, इसमें से 75% लाना पड़ता है। ऑप्शनल का 2 पेपर होते हैं, आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके 2 पेपर होंगे जो कि 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मेंस में ही होता है हमारा मेन पार्ट, जो कि जिसमें एक होता है एसे का और जीएस के 4 पेपर होते हैं। ये सारे 250 के होते हैं, ठीक है। बात हो गई एग्जाम पैटर्न फॉर आईएएस की। अब बात करते हैं कि हम कैसे पढ़कर टाइम से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। फरवरी टू मई हमारे पास कितने महीने हैं, लगभग 15 महीने, ठीक है। अब 15 महीने में हमको करना क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए मई, सिर्फ मई ले लीजिए, सारे महीने लिखकर और उनके दिन यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हमारे पास टोटल 440 डेज हैं। तो इन डेज में हमको क्या करना है, अब आप टारगेट बना के चलिए कि मई जो है, मई एंड तक कंप्लीट एनसीईआरटी विथ रिवीजन एंड ऑप्शनल कंप्लीट। आपका सबसे पहले जिस दिन तैयारी करने बैठे, एनसीईआरटी पता ही है, उसी दिन अपना ऑप्शनल फिक्स कर लीजिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी एंड ऑप्शनल साथ में पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी एंड ऑप्शनल साथ में पढ़ना है, तब जाके आपका इतने महीनों में क्लियर हो पाएगा, ठीक है। एंड 1 घंटे न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है, 2 घंटे हैंड राइटिंग यानी राइटिंग का भी मतलब आंसर प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए कंप्लीट एनसीईआरटी विथ रिवीजन 3 घंटे में ये करना है, ठीक है। ऑप्शनल कंप्लीट कितने करना है, 2 घंटे में। 2 घंटे में ऑप्शनल पढ़ना है शुरुआत में। बाकी आपके पास टाइम तो इतना बचेगा ही, तो आप रिवीजन भी कर चलेंगे, ठीक है। 1 घंटे हो गया न्यूज़पेपर, 2 घंटे हो गया हमारा हैंड राइटिंग। और अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं तो ग्रेजुएशन के भी पेपर हो जाएंगे। तो 2 घंटे तो आपको ग्रेजुएशन के लिए देने ही देने हैं। उससे पहले आपका ग्रेजुएशन में भी बढ़ना प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि बैक लग सकती है। तो फिलहाल ग्रेजुएशन को 2 घंटे देना ही देना है। यहाँ पर 3 2 5 1 6 और 2 7 6 2 8 यानी कि 6 2 8 यानी कि 8 आवर्स आपको स्टडी शुरुआत में करनी ही करनी है। भाई ये यूपीएससी है, ये 2-3 घंटों में नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान रखिए। और 24 घंटे में भी नहीं होने वाला है। ये जो हमारा 24 और 2-3 घंटे के बीच में जो पार्ट है, उसमें उतना पढ़ने से हमारा यूपीएससी क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात करते हैं अब आगे, जो हमारे ये पेपर होंगे जीएस एंड एसे, ये सारे पेपर होंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत दिमाग लगाना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इतने महीने में एनसीईआरटी, ऑप्शनल, न्यूज़पेपर एंड आंसर राइटिंग। न्यूज़पेपर में आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि हाँ न्यूज़पेपर में किस तरीके से पढ़ना है। तो बेसिक एनालिसिस करते रहिएगा, इस तरीके से आपको ये समझ में आने लगेगा। एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे और आपको वो समझ में भी आने लगेगा। अगर चाहे तो न्यूज़पेपर यानी कि द हिंदू है और जो भी न्यूज़पेपर हैं उनके आप नोट्स भी बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो उनमें।
अब यहाँ पर जो है इतना ही टाइम मैंने लिया है और मैंने लिखा है स्ट्रेटजी। तो आपके पास जो इतना टाइम बचेगा, यानी कि जो ये मंथ्स बचेंगे, इसमें आपको खुद अपना प्लान बनाना है और खुद अपने आप को उस प्लान के मुताबिक चलाना है। यानी कि खुद अपना प्लान बनाइए, खुद अपनी रणनीति बनाइए और उस हिसाब से खुद को उसी तरीके से प्रिपरेशन कराइए। कहने का मतलब ये है कि आप टॉपर के इंटरव्यू देखते होंगे कि उनने 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा। किसी का इंटरव्यू मत देखिए, खुद अपने आप की स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए और खुद उसे फॉलो करिए। किसी का भी कुछ भी मत देखिए, क्योंकि आपके पास कैसा टाइम है वो आपको पता है। तो आप उस तरीके से पढ़ेंगे तब जाकर आपका क्वालिफाई होगा। इतना पढ़िए, इतना आपके पास टाइम है, खुद बनाइए, खुद पढ़िए, खुद से सब कुछ करिए। क्योंकि भाई कहते हैं ना, जो खानदानी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, और जो तुम्हारी अभी तैयारी देखकर ये पता लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी अभी नई नई है, यानी कि यूट्यूब पे बार बार सर्च करना, कैसे स्टडी, वो सब सर्च करना, तो तुम्हारी तैयारी अभी नई नहीं है। तैयारी यहाँ तक करने के बाद पुरानी हो जाएगी, फिर तुम खानदानी एस्पिरेंट्स बन जाओगे। खानदानी एस्पिरेंट्स बनने का मतलब है फिर जाके तुम अपनी तैयारी खुद अपने आप को प्लान बनाओ और करो। तो ठीक है, फिलहाल अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ के बारे में पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊँगा। और जो 24 का है वो पेपर जो है हमारा प्रीलिम्स मई में होगा जाके, और इसके बाद मेंस जो होगा वो मिड सितंबर में मान लीजिए शायद हो सकता है। इसके लिए बस इतना ही। कुछ भी ना समझ आया हो कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सीसेट की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।